गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 16 एयर अराउंड अस। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स। अब हम एयर को नहीं देख सकते, जो एनवायरनमेंट में हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है। एयर के अंदर अलग अलग गैसेस से मिलकर एयर बनती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी अलग कार्बन डाइऑक्साइड्स, वाटर वेपर, ये सब मिलके हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसमें सारे गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो हम एयर को देख तो नहीं सकते, लेकिन जब वो मूव करती है तो हम उसे फील कर सकते हैं। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। और मूविंग एयर क्या कहलाती है? विंड। उसी मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। तो एयर के पार्टिकल्स, जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, और वही हमें फील होते हैं और हम उसे क्या बोलते हैं? विंड। एयर ऑक्यूपाइज एम्प्टी स्पेसेस। जो खाली जगह होती हैं तो उन्हें क्या करती है? एयर ऑक्यूपाई कर लेती है। जब प्रेशर बनता है, आप जानते हैं, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है किसी इलाके में, तो वहाँ की एयर हीटअप होकर, गर्म होकर एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है और एटमॉस्फेयर की तरफ राइज हो जाती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है। ये एयर की क्वालिटी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो वहाँ पे स्पेस खाली रह जाएगा। किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, वहाँ की एयर एक्सपैंड होके, लाइट होके ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ उठ जाएगी, तो वो क्या होगा? स्पेस एम्प्टी हो जाएगा। तो उस एम्प्टी स्पेस में क्या आ जाएगी? जो नियर बाय एयर्स हैं, कोल्ड एयर्स हैं, वो उस एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगी। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। एम टू शो द प्रेजेंस ऑफ एयर इन एन एम्प्टी बॉटल। अब हम एक एम्प्टी बोतल लेंगे जिसके अंदर हम ये शो करेंगे कि उसमें एयर प्रेजेंस है, उस एम्प्टी बोतल में भी। मटेरियल्स नीडेड: एन एम्प्टी बोतल एंड ए टब ऑफ वाटर। एक एम्प्टी बोतल ले लेंगे, प्लास्टिक बोतल या कोई सी भी, और एक टब ले लेंगे पानी से भरा हुआ। मेथड: टेक एन एम्प्टी बोतल विद ए नैरो माउथ और ओपनिंग एंड रिमूव इट्स लिड। हमें एक एम्प्टी बोतल लेनी है विद ए नैरो माउथ, ठीक है। आगे का मुंह उसका नैरो होना चाहिए, उसके रेस्ट पार्ट से छोटा होना चाहिए। और हम क्या करेंगे? और ओपनिंग एंड रिमूव इट्स लिड, और उसकी लिड, जो उसका भी कैप होगा, उसको हटा देंगे। सेकेंड मेथड: जेंटली पुश द बॉटल अपसाइड डाउन इन वाटर एंड ऑब्जर्व। अब हमें बॉटल को क्या करना है? उल्टा करके उसके मुंह को टब की तरफ लेके जाना है, पानी के टब की तरफ, और उसके अंदर उसको पुश करना है, धक्का देना है पानी के अंदर, बॉटल के माउथ वाले एरिया से। थर्ड: आफ्टर ए फ्यू मिनट्स स्लाइटली टिल्ट द बॉटल एंड पुश इट इन द वाटर। अब हमें थोड़ी सी देर बाद क्या करना है? उस बॉटल को टिल्ट कर देना है, यानी उसको थोड़ा सा मोड़ देना है, टेढ़ा कर देना है, और फिर उसको टिल्ट करने के बाद दोबारा हमें पानी के अंदर उसको लेकर जाना है। Observation: in the upside down position of the bottle, water is unable to enter the bottle because the entire space inside the bottle is occupied by air. अब देखिए, हमने जब बॉटल को उल्टा करके पानी के अंदर डुबोया था उसके माउथ को, तब हमने देखा, एक चीज़ नोटिस की कि पानी बॉटल के अंदर नहीं गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बॉटल थी उसके अंदर ऑलरेडी एयर प्रेजेंट थी। जो बॉटल का एम्प्टी स्पेस था वो एयर ने ऑक्यूपाई कर रखा था ऑलरेडी। बट एज वी टिल्ट द बॉटल, लेकिन जैसे ही हमने बॉटल को थोड़ा टेढ़ा करा, टिल्ट करा, एयर फाइंड्स एन ओपनिंग एंड एस्केप्स फ्रॉम द बॉटल इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। अब एयर को क्या मिल गई? एक ओपनिंग मिल गई, जिससे वो बॉटल से बाहर निकल गई, पानी में एंटर हुई, और एयर पानी से लाइट होती है तो ऊपर की तरफ राइज करेगी, लाइट चीज़ ऊपर की तरफ उठती है, तो वो क्या करा? पानी से बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल गई एयर, एंड वाटर रशेज इनटू द बॉटल टू फिल द एम्प्टी स्पेस। अब एयर तो बाहर निकल गई बॉटल से, फिर पानी का क्या होगा? जो टब में प्रेजेंट है वो बॉटल के अंदर एंटर कर जाएगा, क्योंकि स्पेस खाली रह गया। जो एयर प्रेजेंट थी वाटर बॉटल में, उसको हमने जब बॉटल को टिल्ट करा तो सारी एयर क्या हुई? उसको ओपनिंग मिल गई एक, और पानी के अंदर से होते हुए वो बबल्स की फॉर्म में पानी से बाहर निकल गई। एम्प्टी स्पेस बचा, क्योंकि पहले बॉटल में एयर प्रेजेंट थी, एयर बाहर निकल गई तो स्पेस रह गया। अब जो खाली स्पेस था वो क्या करेगा? वाटर उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। कंक्लूजन: एयर ऑक्यूपाइज स्पेसेस। तो एयर क्या करती हैं? स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, स्पेस को, जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं वहाँ उसको कवर अप कर लेती हैं। कंपोजिशन ऑफ एयर: एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। फिगर 16.1। अब फिगर 16.1 में कंपोजिशन दे रखा है एयर का, और बोल रहा है कि एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, बहुत सारे गैसेस से मिलकर बनती है। द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन दो इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं
जो एयर का मेन कंस्टिट्यूंट्स हैं वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है एयर में? 78.1। अगर 100% एयर है पूरे एनवायरनमेंट में तो टोटल कितनी है नाइट्रोजन उसमें कितनी होगी? 78.1 और ऑक्सीजन होगी 20.9%, विच टुगेदर ऑक्यूपाई 99% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर। ये दोनों मिलके कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं, घेर लेती हैं? 99% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर का वॉल्यूम। द रिमेनिंग 1% ऑफ द एयर वॉल्यूम कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस। और जो 1% बचा 100% में से, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, नोबल गैसेज हैं, वाटर वेपर है, भाप, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक के पार्टिकल्स एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस, और कुछ दूसरी गैसेस के भी ट्रेसेस पाए जाते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। अब हम एयर के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ऑक्सीजन। वी कैन लिव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर ए फ्यू डेज बट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन इवन फॉर ए फ्यू मिनट्स। देखिए, हम पानी और खाने के बगैर कुछ दिन रह सकते हैं, 1-2 दिन, 2-4 दिन सर्वाइव कर सकते हैं अगर हमें कुछ दिनों के लिए पानी और खाना नहीं मिले। लेकिन अगर हमें 1 मिनट के लिए भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिला, 1 या 2 मिनट के लिए भी, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी, हम कोमा में भी जा सकते हैं। ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर रेस्पायरेशन इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसमें रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। और जो आग जलती है, हम आग जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, लकड़ियों के चूल्हे होते हैं, या हम लोग बॉनफायर लगाते हैं, तो उसके लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है। लेट अस परफॉर्म ए सिंपल एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस को, कहाँ? एयर में, ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इस एक्टिविटी से। एम टू शो द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। अब हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन का प्रेजेंस बताएंगे कि ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंस है, इसको हम इस एक्टिविटी से शो करेंगे। एडल्ट सुपरविजन रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि किसी बड़े के साथ हमें ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। मटेरियल्स नीडेड: बिग बाउल, वाटर, ए कैंडल, ए मैच बॉक्स एंड ए ग्लास। हम एक बड़ा बाउल ले लेंगे, पानी लेंगे, एक कैंडल लेंगे, एक मैच बॉक्स माचिस ले लेंगे एंड एक ग्लास ले लेंगे। मेथड: फर्स्ट, टेक ए कैंडल एंड फिक्स इट इन द सेंटर ऑफ ए बिग बाउल। अब हमें एक कैंडल लेकर उसको, जो हमने एक बड़ा बाउल लिया था, उसके सेंटर में फिक्स कर देंगे। सेकंड, ऐड सम वाटर इन द बाउल। और हम उस बाउल के अंदर क्या करेंगे? पानी डालेंगे। लाइट द कैंडल एंड कवर इट विद एन इन्वर्टेड ग्लास। अब हमें क्या करना है? उस कैंडल को लाइट अप करना है, जलाना है, और उसे एक इन्वर्टेड ग्लास, यानी हमने जो ऊपर ग्लास लिया था उसको उल्टा करके उस कैंडल और उस बाउल को ढक देंगे, कवर कर देंगे। आप इसे फिगर ए में भी देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन: द कैंडल बर्न्स फॉर सम टाइम बिफोर गेटिंग एक्सटिंग्विश्ड। हमने क्या देखा कि कैंडल जो हमने जलाई थी वो थोड़ी देर के लिए जलेगी, बिफोर गेटिंग एक्सटिंग्विश्ड, बुझने से पहले थोड़ी देर के लिए जलती है कैंडल। कंक्लूजन: ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन। हमने ऊपर पढ़ा था कि कंबशन यानी बर्निंग के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन बर्निंग। ये क्या करती है? किसी भी सब्सटेंस को जलाने में हेल्प करती है, बर्न करने में हेल्प करती है ऑक्सीजन गैस। एज सुन एज ऑल द ऑक्सीजन इज़ यूज्ड अप द कैंडल ब्लोज आउट। हमने क्या करा था? ऊपर वाटर लिया था बिग बॉल में, उसमें कैंडल जलाई थी और उसे एक कांच के ग्लास से कवर कर दिया था, तो वो पैक हो गया पूरा। जो हमने एक सेटअप तैयार करा वो अंदर से पूरा पैक हो गया। अब उसके अंदर कोई एक ऐसी जगह नहीं थी जिससे गैसेस या एयर एटमॉस्फेयर के उस ग्लास के अंदर जा सकें, इसलिए उस ग्लास के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी सारी काम में आ गई। जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट रही, जब तक प्रेजेंट थी उस बॉक्स के अंदर, उस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन, तब तक कैंडल जलती रही। जैसे ही ऑक्सीजन सारी यूज़ में आ गई, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है? कंबस्शन, बर्निंग में हेल्प करती है, किसी भी चीज़ को जलाने के काम आती है। ऑक्सीजन का सारा यूजेज हो गया, इस्तेमाल कर लिया गया कैंडल के थ्रू। ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो कैंडल भी क्या हुई? बुझ गई, ब्लोज आउट हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड कंस्टिट्यूट्स अबाउट 0.03% ऑफ द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है हमारी एयर में? 0.03%। ड्यूरिंग रेस्पायरेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, रेस्पायरेशन में क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं। हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन पूरी एयर अंदर जाती है। एयर के अंदर सारी चीज़ें प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें, ऑक्सीजन, सारी गैसेस।
लेकिन जब हम सांस लेकर बाहर वापस की तरफ उसको एक्सहेल आउट करते हैं, सांस को मुंह से छोड़ते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस चली जाती है और ऑक्सीजन गैस हमारी लंग्स में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और जितनी भी अदर रिमेनिंग गैसेज हैं सब जब हम सांस छोड़ते हैं प्लांट्स और एनिमल्स उसमें बाहर आ जाती हैं हमारी बॉडी से। बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेज सच एज वुड, कोल, कैंडल वैक्स एक्सेट्रा गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए, अगर हम कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस को जलाते हैं, चाहे से वो वुड हो, लकड़ी हो, कोयला हो या कैंडल हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती ही करती है। वाटर वेपर, एयर कंटेन्स वाटर वेपर, भाप भी प्रेजेंट होती है एयर के अंदर। वेयर डज दिस वाटर वेपर कम फ्रॉम? अब ये भाप एयर में आती कहाँ से? वाटर वेपर। वी नो दैट वाटर एवापोरेट्स फ्रॉम सीज, ओशंस एंड रिवर्स। हम एक बात जानते हैं, सनरेज की वजह से सूरज की किरणें गर्म होती हैं, वो जब पानी पर पड़ती हैं, समुद्र के, ओशन के या रिवर्स या लेक्स, पॉन्ड्स के पानी के ऊपर पड़ती हैं, तो वो पानी को एवापोरेट यानी भाप में बदल देती हैं, उसके ऊपर की लेयर को। सबसे ऊपर वाली लेयर होती है पानी की, वो एवापोरेट हो जाता है। इट ऑल्सो एवापोरेट्स फ्रॉम वेट फ्लोर्स, वेट क्लोथ्स एंड इज़ ऑल्सो रिलीज इन द एटमॉस्फेयर थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब देखिए, हम लोग घरों में या स्कूल्स में पोछा वगैरह लगाते हैं या कोई पानी ज़मीन पर गिर जाता है, तो वो पानी के ऊपर भी सनरेज पड़ रही हैं, तो उस एरिया से भी क्या हो रहा है, वो पानी एवापोरेट हो रहा है। हम लोग ऊपर हमारे रूफ्स पर, छतों पर, टेरेस पर गीले कपड़े सुखाते हैं, तो जो हवा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में और सनरेज जो उस कपड़ों पे पड़ती हैं वो भी पानी को सुखा देती हैं उन वेट क्लॉथ्स पर से। तो पानी कैसे सूखता है? पानी सूखकर भाप में बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है और वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। और यहाँ एक वर्ड आया ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन किस में होता है? प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन होता है। प्लांट्स भी वाटर वेपर रिलीज करते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। डस्ट एंड स्मोक, एयर ऑल्सो कंटेन्स सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक। हमारी हवा के अंदर डस्ट और स्मोक के कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इफ़ यू लीव योर थिंग अनअटेंडेड यू विल नोटिस ए फाइन लेयर ऑफ डस्ट ऑन योर थिंग्स। अगर आप अपनी किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, उसको उसकी पोजीशन पे कहीं पे भी रख देंगे, फॉर एग्जांपल हम डेली स्कूल आते हैं, स्कूल, घर से स्कूल, तो हमें क्या होता है, क्लासरूम में अगर किसी दिन झाड़ू या क्लीनिंग नहीं होगी तो हमें हमारी डेस्क के ऊपर डस्ट नज़र आने लगेगी। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व ए बीम ऑफ लाइट एंटरिंग योर रूम, अगर हम एक बीम ऑफ लाइट को देखेंगे किसी विंडो में से जो हमारे कमरे में आ रही है, यू विल नोटिस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर। हमें क्या नज़र आएगा? उस बीम के साथ साथ छोटे छोटे माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स भी हवा में तैरते हुए नज़र आएंगे। वेयर डू दीज पार्टिकल्स कम फ्रॉम? अब ये पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं? सम ऑफ द सोर्सेज आर कंस्ट्रक्शन साइट्स, अनपेव्ड रोड्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स। अब क्या होते हैं, जो कुछ ख़राब रोड्स होते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट्स हमारे आसपास नियर बाई, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई बिल्डिंग, स्कूल के कुछ काम चल रहा है, घर बन रहा है, वहाँ से डस्ट पार्टिकल्स जनरेट होंगे, हवा में फ्लोट करने लगेंगे माइन्यूट पार्टिकल्स। डस्ट स्टॉर्म्स, जो बड़े बड़े तूफान उठते हैं, स्टॉर्म्स, हवाएं आती हैं, वो भी क्या करती हैं, जो लैंड्स होती हैं, ओपन फील्ड्स होती हैं, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ उड़ाकर ले आती हैं। स्मोक गेट्स एडेड इनटू द air from burning of waste in the cities, burning of stubble in crop fields, burning of fuels and from industrial and vehicular exhaust fumes। अब ये जो एयर है हमने पढ़ा था, उसमें स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं ये हमने पढ़ लिया। अब स्मोक कहाँ से आता है? आप देखिए, हमारे नियर बाय जगहों पर कहीं ना कुछ बर्न हो रहा होता है। हम या तो कचरा या कूड़ा, गार्बेज जला रहे होते हैं, या जो क्रॉप फील्ड्स, हमारे एग्रीकल्चरल लैंड्स होती हैं, खेती बाड़ी की जगह, वहाँ कुछ वेस्ट चीज़ें बच जाती हैं, उसको हम जलाते हैं। हम ऑटोमोबाइल्स यूज़ करते हैं, व्हीकल्स यूज़ करते हैं, तो कुछ ख़राब व्हीकल्स में क्या होता है, फ्यूल जलता है तो बाहर स्मोक निकलने लगता है, काला धुआं निकलने लगता है। इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें बनती हैं, वो भी क्या करती हैं, स्मोक रिलीज़ करती हैं। ये देखिए, इंडस्ट्रीज़ में से स्मोक रिलीज़ हो रहा है, तो यहाँ से क्या होता है, ये स्मोक उठ के एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो जाता है। एयर सस्टेन्स लाइफ। लेट अस स्टडी सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ एयर सस्टेन्स लाइफ इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, लाइफ एयर की वजह से ही सस्टेन चल रही है हमारी ज़िंदगी, लाइफ जो भी है, प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो। तो अब ये कैसे होती है, ये अब हम पढ़ेंगे। प्लांट्स, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन
फ्रॉम द एयर एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब रेस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे, एयर में से, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं अपनी बॉडी से। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ दो प्रोसेस आए, एक तो रेस्पायरेशन आया है और एक फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स खाना बनाते हैं। खाना कैसे बनेगा, प्लांट्स जो हैं वो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन बनती है एज ए बाय प्रोडक्ट उनकी लीव्स के अंदर, उसे वो एक्सहेल आउट कर देते हैं, बाहर की तरफ रिलीज आउट कर देते हैं। प्लांट्स टेक इन एंड रिलीज गैसेस थ्रू टाइनी पोर्ट्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब प्लांट्स के अंदर गैसेस एब्जॉर्ब भी हो रही हैं और उनका लीकेज भी हो रहा है, रिलीज़ भी कर रहे हैं। तो वो कहाँ से करते हैं, थ्रू टाइनी पोर्ट्स, छोटे छोटे पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी लीव्स के आउटर सरफेस निचली सतह पर, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा कहते हैं उसे, सिंगुलर स्टोमा। अगर एक स्टोमेटा का नाम लेंगे तो स्टोमा पढ़ेंगे। प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स, जो लीव्स की निचली सतह पर पाई जाती हैं। स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन और रेस्पायरेशन होता है प्लांट्स के अंदर। रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है एयर में से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट कर दी जाती है प्लांट बॉडी में से। और फोटोसिंथेसिस में इसका उल्टा होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं एयर में से, खाना बनाते हैं, प्रिपेयर देयर फूड, और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट। Animals, insects such as cockroaches, butterflies, moths, bees, and houseflies breathe through small holes called spiracles present on the sides of their bodies. अब देखिए जो इंसेक्ट्स हैं लाइक कॉकरोचेस, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, ये सारे क्या करते हैं, ये भी ब्रीथिंग करते हैं। तो ये ब्रीथिंग कैसे करते हैं, इनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम स्पायरिकल्स कहते हैं, प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ देयर बॉडीज़। अब उनकी क्या होती है, ऊपर की जो बॉडी होती है उसकी साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं ये स्पायरिकल्स, माइन्यूट होल्स, स्मॉल होल्स। अर्थफॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। अर्थफॉर्म कैसे सांस लेते हैं, अर्थफॉर्म की स्किन बहुत मॉइस्ट होती है, चिकनी होती है, बहुत गीली, तो उससे वो अपनी स्किन से जो गैसेस प्रेजेंट है उनका एक्सचेंज करते हैं और उसे ही हम ब्रीथिंग कहते हैं। देयर स्किन इज़ मॉइस्ट बिकॉज ऑफ म्यूकस। अब उनकी जो स्किन होती है उसके लेयर में म्यूकस प्रेजेंट होता है, इसलिए वो बहुत मॉइस्ट होती है। द मॉइस्ट स्किन हेल्प्स देम टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर। और अर्थवर्म की जो ये मॉइस्ट स्किन होती है यही इनकी मदद करती है ऑक्सीजन को तो टेक इन यानी लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में रिलीज़ करने के लिए। एम टू प्रूव दैट एयर इज़ प्रेजेंट इन सॉइल। अब हम इस एक्टिविटी में ये प्रूव करेंगे कि सॉइल के अंदर भी हवा प्रेजेंट होती है। मटेरियल्स नीडेड, ए जार, सम सॉइल एंड वाटर। हमें एक जार ले लेंगे कांच का, कुछ मिट्टी ले लेंगे और पानी। मेथड, हाफ फिल ए जार विथ सॉइल, सेकेंड पोर सम वाटर इनटू इट। पहले हमने जो जार लिया है उसे हम हाफ सॉइल से फिलअप कर देंगे और उसके अंदर कुछ पानी डालेंगे। ऑब्जर्वेशन, एयर बबल्स स्टार्ट स्केपिंग फ्रॉम द सॉइल एंड स्टार्ट राइजिंग टू द वाटर सरफेस। हम जानते हैं कि एयर वाटर से लाइट होती है और लाइटर एयर हमेशा ऊपर की तरफ राइज करती है। तो जब हम पानी डालेंगे किसमें, उस जार में जिसे हमने आधा मिट्टी से भर रखा था, तो मिट्टी के अंदर हवा प्रेजेंट होती है और वो हवा जब पानी अंदर जाएगा उस एयर के स्पेस को ऑक्यूपाई करने लगेगा वाटर, तो वो एयर क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठने लगेगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, बबल्स के फॉर्म में। कंक्लूजन, एयर इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल। हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि सॉइल के अंदर एयर प्रेजेंट है। एनिमल्स दैट लिव अंडर द ग्राउंड ब्रीथ इन द एयर प्रेजेंट इन द सॉइल। अब जो एनिमल्स अंडरग्राउंड रहते हैं, जैसे कि आपके इंसेक्ट्स हुए और भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होल्स बना के रहते हैं एनिमल्स, तो वो क्या करते हैं, जो सॉइल के अंदर एयर प्रेजेंट होती है उसे ही ब्रीथ करते हैं, उसे ही सांस के अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं उसी एयर से जो सॉइल में प्रेजेंट है। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, टैडपोल्स, क्रैब्स एंड श्रिम्प्स ब्रीथ एयर दैट इज डिजॉल्व इन वाटर थ्रू देयर स्पेशल ऑर्गन्स फॉर रेस्पायरेशन कॉल्ड गिल्स। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ा अभी तक वो दो तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स जो कि हवा के अंदर भी सांस ले सकते हैं, एनवायरनमेंट में भी और सॉइल के अंदर भी। 2-3 एग्जांपल्स इससे देखें, लाइक अर्थवर्म और जो भी एनिमल्स होल्स बना के अंदर रहते हैं सॉइल्स में। तो ये 2 चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि पानी में रहने वाले कैसे सांस लेते हैं। तो वो जो मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स हैं सच एज फिश, टैडपोल्स, क्रैब्स, श्रिम्प्स, ये क्या करते हैं, पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उनमें, और इन एनिमल्स के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है
फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन करने के लिए, सांस लेने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ करने के लिए। उन स्पेशल ऑर्गन्स को हम गिल्स कहते हैं, फेफड़े, गिल्स, जो किस में प्रेजेंट होते हैं, फिशेस में प्रेजेंट होते हैं, फिश में प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉग्स में प्रेजेंट होते हैं, और अदर एनिमल्स में जो पानी के अंदर रहते हैं। गिल्स आर लाइक स्लिट्स, गिल्स क्या होती हैं, स्लिट्स, जैसे कि कुछ हमने उनकी ऊपर की बॉडी को काट रखा हो, जिस स्लिट्स लगा रखे हों। वाटर फ्लोज अक्रॉस द गिल्स एंड द एनिमल्स एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द वाटर। अब जो पानी होता है वो इन गिल्स के थ्रू एनिमल की बॉडी के अंदर, जो वाटर एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनसे अंदर जाता है गिल्स से होकर। एंड एनिमल्स एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर, और उस पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है तो उन गिल्स के थ्रू वो एनिमल्स उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द वाटर। और उनकी जो पूरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ एज ए बाई प्रोडक्ट, वो उसे रिलीज आउट उन गिल्स से उस पानी के अंदर रिलीज़ कर देंगे, और वो पानी उन्हीं गिल्स से वापस बाहर सराउंडिंग में चला जाएगा। सम एनिमल्स कॉल्ड एम्फीबियंस live both on land and in water. A frog is an example. It breathes through lungs and on land and through its moist skin when in water. देखिए, कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल दिया है, एक फ्रॉग हुआ, एलिगेटर हुआ, और स्नेक्स हुए। ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं। तो इट ब्रीथ्स थ्रू लंग्स ऑन लैंड। अब ये ज़मीन पर कैसे सांस लेते हैं, लंग्स से, फेफड़ों पर से, एंड थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन वैन इन वाटर, और उनकी स्किन से जब वो पानी में रहते हैं। उनकी स्किन के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है जो उनकी स्किन को मॉइस्ट बना देता है, जिसकी हेल्प से वो पानी के अंदर सांस लेते हैं। डॉल्फिन्स एंड वेल्स आर एक्वेटिक मैमल्स। डॉल्फिन्स और वेल्स हैं जो कि एक्वेटिक मैमल्स हैं। मैमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, और मैमल्स क्या करते हैं, लंग से ब्रीथ करते हैं, अपने लंग से सांस लेते हैं। जब उन्हें गैसेस का एक्सचेंज करना होता है तो वो कहाँ होता है, लंग्स के अंदर, मैमल्स में। डॉल्फिन्स और वेल्स ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ वाई दे हैव टू रेगुलरली कम टू द सर्फेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ। इसलिए वेल्स और डॉल्फिन्स को क्या करना पड़ता है, पानी की सतह पर रेगुलरली आना पड़ता है, जिससे वो क्या कर सकें, एयर में डिजॉल्व ऑक्सीजन सांस ले सकें। एयर जो प्रेजेंट है वो लंग से उसमें सांस ले सकें। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ क्रोकोडाइल स्विमिंग विद ए पार्ट ऑफ देयर स्नॉट अबव द वाटर सरफेस। हमने बहुत से ऐसे पिक्चर्स देखी हैं क्रोकोडाइल्स में, उन एनिमल्स में आते हैं जो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड देयरफॉर कैन नॉट ब्रीथ थ्रू वाटर। अब देखिए, उनमें भी लंग्स प्रेजेंट होते हैं क्रोकोडाइल्स में, इसलिए वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। लंग्स ऐसी मॉडिफाइड होती हैं, ऐसी बनी होती हैं जो आप एयर में, जिससे आप एयर के अंदर सांस ले सकें, पानी के अंदर नहीं। पानी में सांस लेने के लिए गिल्स का होना ज़रूरी है या मॉइस्ट स्किन का। क्रोकोडाइल की स्किन मॉइस्ट नहीं होती, उनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उन्हें पानी के सरफेस पर आना पड़ता है सांस लेने के लिए। डॉल्फिन्स, वेल्स और क्रोकोडाइल्स, ये तीन ऐसे यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो पानी के अंदर तो रहते हैं लेकिन सांस लेने के लिए उन्हें ऊपर आना पड़ता है, क्योंकि वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, उनमें लंग्स प्रेजेंट होती हैं। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। डिड यू नो, ये एक पैरा है। सैलमेंडर्स एंड एम्फीबियंस